हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज यूपीपीसीएल ने फाइनली असिस्टेंट अकाउंटेंट की यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की आंसर की रिलीज़ कर दी है। दोपहर में उसने आंसर की रिलीज़ कर दी थी। जो भी कैंडिडेट्स अपना यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की आंसर की का वेट कर रहे थे, उनका वेट आखिरकार ख़त्म हो चुका है। उनकी आंसर की रिलीज हो चुकी है। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आंसर की से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और प्रेडिक्ट कट ऑफ। ये जो वीडियो है वो शाम को लाने का रीज़न यही है कि मैंने पहले पूरा एनालाइज़ किया, इधर उधर से इंटरनल सोर्सेज से सब जगह से मैंने ये एनालाइज़ किया कि कट ऑफ क्या हो सकती है और कट ऑफ क्या हो सकती है और कट ऑफ के बारे में, नॉर्मलाइजेशन के बारे में, सब चीज़ों के बारे में मैंने रिसर्च किया है। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए इस टाइम पे आपके लिए ये वीडियो लाइव हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं absentee कैंडिडेट्स कांट व्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड कांट सबमिट ऑब्जेक्शंस। जो अनुपस्थित अभ्यर्थी प्रश्न पत्र और जवाब आपत्तियां नहीं देख सकते और आपत्तियां प्रस्तुत भी नहीं कर सकते। भाई ऑब्वियसली सी बात है, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया ही नहीं है तो आप उसके क्वेश्चंस और आंसर क्यों देखेंगे। अगर आप युद्ध भूमि में उतरे ही नहीं हैं तो आपको क्या मतलब है कि उसमें कौन जीता है और कौन हारा है। तो इसमें यही दे रखा है कि जो भी कैंडिडेट्स ने यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम नहीं दिया था वो आंसर की नहीं देख सकते, वो क्वेश्चंस और आंसर्स नहीं देख सकते कि कौन कौन से आए थे, और वो कोई ऑब्जेक्शन भी रेस नहीं कर सकते। भाई जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं है वो तो किस बात का ऑब्जेक्शन रेस करेंगे, किस बात का वो ऑब्जेक्शन सबमिट करेंगे। तो इसमें यही है। फिर आते हैं हम, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट ऑब्जेक्शंस इन द क्वेश्चन पेपर एंड और आंसर कीज थ्रू दिस लिंक ओनली। ऑब्जेक्शंस थ्रू एनी अदर मोड मीन्स चैनल शैल नॉट बी इंटरटेन्ड। जो उम्मीदवार है केवल इस लिंक के माध्यम से प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी अन्य मोड साधन चैनल के माध्यम द्वारा आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यही है जी, जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें ये एडवाइस किया जाता है, उन्हें ये सलाह दी जाती है कि जो वो अपना ऑब्जेक्शन है, मीन्स अगर उन्हें किसी क्वेश्चन का आंसर अपना सही लग रहा है कि हमारा आंसर सही है और तब भी उसके बावजूद हमारा आंसर गलत टिक कर दिया है और हमारे नंबर कम कर दिए हैं, तो वो जो अपना ऑब्जेक्शन है वो रेज या सबमिट जो करेंगे वो केवल दिए गए लिंक पर ही करेंगे। जो उन्हें लिंक दिया गया है वो अपना ऑब्जेक्शन जो सबमिट है वो केवल इस लिंक पे ही करेंगे। मान लो कोई कैंडिडेट है, वो आयोग चला गया अपना वो लेके, क्वेश्चन लेके, आंसर लेके कि नहीं ये मेरा आंसर गलत है, या फिर उसने ईमेल कर दिया या फिर उसने पोस्ट कर दिया, तो वो आपका मान्य नहीं होगा। आप केवल इस लिंक के माध्यम से ही अपना ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, अन्य कोई माध्यम नहीं माना जाएगा। उसके बाद हम आते हैं, द कैंडिडेट्स कैन सबमिट देयर ऑब्जेक्शंस फ्रॉम 3 अगस्त 2023 सुबह 10 बजे से और कब तक, 6 अगस्त 2023 11:55 तक। द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन शैल नॉट बी अवेलेबल देयर आफ्टर। जो उम्मीदवार है वो इस लिंक पर 3 अगस्त 2023 से 6 अगस्त 2023 11:55 तक आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद आपत्ति के प्रस्तुत करने के लिए यह लिंक उपलब्ध नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना जो ऑब्जेक्शन है वो कब सबमिट कर सकते हैं, वो सबमिट कर सकते हैं केवल 3 अगस्त। 3 अगस्त कब है? 3 अगस्त आज ही है। तो 3 अगस्त 2023 सुबह 10 बजे से लिंक ओपन हो चुका है और वो कब तक ओपन रहेगा? वो रहेगा 6 अगस्त 2023 रात के 11:55 पर ही वो लिंक ओपन रहेगा। उसके बाद वो लिंक ऑफ हो जाएगा, उसके बाद वो लिंक बंद हो जाएगा। उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्शन सबमिट नहीं कर सकते। तो आपके पास अपना ऑब्जेक्शन सबमिट करने के लिए केवल 3 दिन ही बाकी हैं। आपका आज का दिन तो आपका निकल चुका है, 3 तारीख हो चुकी है अब, तो 4, 5, 6 आपके पास केवल 3 दिन बाकी हैं अपना ऑब्जेक्शन सबमिट करने के लिए। उसके बाद हम आते हैं,
उसके बाद हम आते हैं क्लिक ऑन प्लस बटन इन द टैब ऑप्शन टू रेज योर ऑप्शंस। अपनी आपत्तियों को जो बताने के लिए आपत्तियाँ टैब के प्लस बटन पर क्लिक करें। जब आपको जो लिंक दिया आपको एक लिंक दिया गया है कि आप उस लिंक पे अपने ऑब्जेक्शन क्लिक कर सकते हैं, तो उस पर आपको एक प्लस बटन दिया होगा। आप उस प्लस बटन को जब क्लिक करेंगे तो उस पर अपनी आपत्तियाँ अपने ऑब्जेक्शंस बताएंगे उस प्लस बटन पर क्लिक करके। तो ये है प्लस बटन पर क्लिक करके। इसमें क्या कहता है, इसमें आप 3 अगस्त से 6 अगस्त तक अपनी आपत्तियाँ अपने ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं और केवल उसी लिंक पर कर सकते हैं जो लिंक उन्होंने प्रोवाइड किया है, और लिंक पे प्लस बटन पर क्लिक करके। उसके बाद आते हैं मुद्दे की बात पर कि आपकी मुद्दे की बात पर कि आपकी कट ऑफ क्या होगी। सबसे पहले हम आते हैं आंसर की ऑफ दिस एग्ज़ाम हैज़ बीन रिलीज विच वाज कंडक्टेड ऑन 22 एंड 31 जुलाई। आपकी आंसर की दोनों की रिलीज़ हो चुकी है, आपकी 22 के भी और 31 जुलाई के भी। उसको कंपैरिजन करके ही हमने ये कट ऑफ जो है प्रेडिक्ट की है। उसके बाद आते हैं अमंग ऑल द शिफ्ट्स हार्डेस्ट शिफ्ट आर 31 जुलाई ऑफ बोथ द शिफ्ट। जो आपकी दोनों शिफ्ट थी 22 जून और 31 जुलाई, अगर हम दोनों का कंपैरिजन करके देखें, आप उनकी आंसर की और अपनी आंसर की को मिलाकर देख लीजिए। जो हार्डेस्ट शिफ्ट है, जो आपकी सबसे कठिन शिफ्ट थी, वो आपकी कठिन पाली थी, वो कौन सी है, वो आपकी 31 जुलाई। बोथ शिफ्ट, दोनों शिफ्ट आपकी सबसे ज़्यादा हार्ड थी। सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सी थी, सबसे ज़्यादा आपकी हार्डेस्ट शिफ्ट थी 31 जुलाई की बोथ शिफ्ट्स। उसके बाद आता है नॉर्मलाइजेशन विल बी डन इन बोथ सेक्शंस मीन्स कंप्यूटर एंड अदर पार्ट ऑल्सो। अब आते हैं नॉर्मलाइजेशन पर। नॉर्मलाइजेशन के पर बहुत से लोगों के अलग अलग थॉट्स होते हैं, अलग अलग व्यूज़ होते हैं। कुछ लोगों को कहना होता है कि नॉर्मलाइजेशन होता ही नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नाम का होता है, बट ये गलत है। नॉर्मलाइजेशन होता है, और बल्कि होता है, पर यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये अनलिमिटेड नॉर्मलाइजेशन होता है। मान लो अगर किसी के 5 मार्क्स है, तो ये नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद वो 50 मार्क्स हो जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन होगा, बट एक लिमिट में होगा, पर होगा ज़रूर। नॉर्मलाइजेशन इस मेन पार्ट कैन बी बिटवीन 15 to 25 मार्क्स। नॉर्मलाइजेशन जो मेन पार्ट में होगा, मेन पार्ट कौन सा आपका मेन पार्ट है, आपका जो आपका मैथ्स रीजनिंग अकाउंट्स इंग्लिश, जो आपके मेन पार्ट्स हैं, इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो कितने मार्क्स का होगा, वो आपका मिनिमम 15 से लेकर 25 मार्क्स का होगा। मिनिमम आपके 15 मार्क्स तो आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे मेन पार्ट में। 25 तक भी जा सकते हैं, पर 15 मार्क्स तो आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और कंप्यूटर में कितना होगा, कंप्यूटर में आपके 5 से 10 मार्क्स बढ़ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स का होगा, आपका 5 से 10 मार्क्स तक आपका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। उसके बाद आता है दिस कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एनालिसिस ऑफ यूपीपीएससी एग्जाम, प्रूफ ऑफ दिस एनालिसिस इज अटैच्ड। जो मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ नॉर्मलाइजेशन की, वह प्रीवियस ईयर पेपर से कर रही हूँ यूपीपीएससी एग्ज़ाम के। वो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि आप ऐसे तो कोई मानने वाला है नहीं कैंडिडेट, पर मैं उसको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि देखिए नॉर्मलाइजेशन होता है, और 5 से 10 मार्क्स 15 से 25 मार्क्स तक का भी नॉर्मलाइजेशन होता है। कैंडिडेट्स हु इज बिटवीन 15 to 25 मार्क्स इन कंप्यूटर डोंट लूज होप। अगर आपके 15 मार्क्स से लेकर 25 मार्क्स हैं कंप्यूटर में, तो अपनी आशा मत खोइए, अपनी होप मत छोड़िए, क्योंकि 15 मार्क्स हैं तो आपके 5 नंबर ऑब्वियसली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में। और कितने वाला पास है आपका, 20 नंबर वाला पास है, तो आप कंप्यूटर में पास होंगे ही होंगे। नॉर्मलाइजेशन विल बी अप्लाई ओनली फॉर 31st शिफ्ट। यह जो नॉर्मलाइजेशन है वो केवल किसके लिए होगा, किसके लिए अप्लाई होगा, वो केवल 31st शिफ्ट वालों के लिए अप्लाई होगा। आप जिन्होंने 22 जून का एग्ज़ाम दिया है, जिन भी कैंडिडेट्स ने अगर 22 जून का जो एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब आप सोचेंगे कि क्यों भाई 22 जून वालों के क्यों नहीं और 31 जुलाई वालों के लिए क्यों हुई, क्योंकि जो 22 जून का जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था, उनका जो एग्ज़ाम लेवल था वो ईजी था।
वो इजी था, उनका एग्ज़ाम लेवल इजी था। तो भाई जिनका एग्ज़ाम लेवल इजी होता है उनमें थोड़ी ना नॉर्मलाइजेशन होता है, जिनका एग्ज़ाम टफ होता है उनमें नॉर्मलाइजेशन होता है। तो जो ये नॉर्मलाइजेशन है आपका केवल 31st शिफ्ट वाले एग्ज़ाम जिनके कैंडिडेट्स ने 31st डेट को एग्ज़ाम दिया है, 31st शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया है, ये केवल उनके लिए ही अप्लाई है। अब आते हैं हम कट ऑफ पे। जो कट ऑफ है जो कट ऑफ है वो ये है, और ये केवल डीवी के लिए है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। फाइनल रिजल्ट आप इसमें 3-4 नंबर प्लस कर सकते हैं, 3-4 नंबर आप इसमें प्लस कर सकते हैं, पर ये कट ऑफ केवल डीवी वालों के लिए है। जनरल वालों की कट ऑफ जा सकती है 90 से 95 पे, ओबीसी वालों की कट ऑफ जा सकती है 84 से 89 पे, ईडब्ल्यूएस की 80 से 84 तक जा सकती है ईडब्ल्यूएस वालों की कट ऑफ, और जो एससी है उनकी 60 से 65 तक कट ऑफ जा सकती है, और एसटी वालों की 40 से 45 तक कट ऑफ जा सकती है। जनरल वालों की एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूँ। जनरल वालों की कितनी? 90 से 95, ओबीसी की 84 से 89, ईडब्ल्यूएस वालों की 80 से 84, एससी वालों की 60 से 65 और एसटी वालों की 40 से 45 तक कट ऑफ जा सकती है। अब मैं आती हूँ प्रूफ पे। मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि नॉर्मलाइजेशन होता है, और बोथ पार्ट्स में होता है, आपका कंप्यूटर पार्ट में भी होता है और आपका मेन पार्ट में भी नॉर्मलाइजेशन होता है। तो ये कुछ प्रीवियस पेपर का यूपीपीसीएल का ही रिजल्ट है जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए कुल 14 नंबर थे कंप्यूटर में, केवल 14 नंबर वाला आपको पास हो ही नहीं सकता। उसने सोचा होगा कि मैं फेल हूँ, बट नॉर्मलाइजेशन हो गया और उसके 28 मार्क्स हो गए। कितने? 28 मार्क्स हो गए उसके कंप्यूटर में, उसका नॉर्मलाइजेशन हो गया और उसके 28 मार्क्स हो गए। ऐसे बहुत सारे हैं, 13 कुल 13 नंबर थे उसके कंप्यूटर में। और कितने हुए? आपका जो पार्ट फर्स्ट आप समझ लीजिए कि ये पार्ट फर्स्ट जो है ये आपका कंप्यूटर है, और पार्ट सेकंड ये आपका अदर पार्ट है, मेन पार्ट है, लाइक रीजनिंग, इंग्लिश, जितने भी आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं वो किस में आते हैं? वो आपके सेकेंड पार्ट में आते हैं। तो 13 नंबर, उसके 24 नंबर हो गए। ऐसे मैं आपको बहुत सारे दिखा दूंगी। मान लो आपका ये 121 से 132, बताओ कितना नॉर्मलाइजेशन हो गया सेकंड पार्ट में। उसके सेकंड पार्ट में 121 नंबर थे और उसके 132 नंबर हो गए। 118 नंबर थे और उसके 132 नंबर तक पहुंच गए नॉर्मलाइजेशन के बाद। 19 नंबर, भाई आपको पता है मिनिमम 20 वाला पास होता है, तो 19 नंबर थे। वो एक नंबर बेचारे, वो उसने सोचा होगा कि मैं एक नंबर से रह गया, पर उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद 28 नंबर हो गए। 111 नंबर है, बताओ कुल 111 नंबर है, पर उसके 111 नंबर हैं, पर उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके 132 नंबर तक हो गए। ये देखिए 15 नंबर कुल, ये देखिए कुल 15 नंबर हैं और उसके 29 नंबर हो गए। कुल 15 नंबर हैं और उसके 29 नंबर हो गए। 16 नंबर हैं और उसके 28 नंबर हो गए। ये है नॉर्मलाइजेशन का हल। जो आप सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो मैं आपको प्रूफ दिखा रही हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होता है और होता है। 13 नंबर 24 हो गए, उसके 13 से सीधा उसके 24 नंबर पहुँच गए। 117 थे, उसके 132 नंबर तक पहुँच गए। ये देखिए 18 नंबर उसके 35 तक पहुँच गए। बताओ 50 में से उसके 35 नंबर आ गए, कहाँ उसके 18 नंबर थे कुल। ये देखिए, ये मैं आपको प्रूफ दिखा रही हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होता है। 11 नंबर थे कुल 11 और उसके 23 नंबर तक बढ़ गए उसके 11 नंबर थे और उसके 10 नंबर का, 5 से 5 नंबर का, 10 नंबर का, 15 नंबर का, ये नॉर्मलाइजेशन होता है। 19 नंबर थे और 30 नंबर हो गए। ये देखिए 17 नंबर थे और 31 नंबर हो गए। 17 नंबर थे, मतलब 11 नंबर, मतलब उस 11 नहीं, सॉरी, उसके इतने नंबर बढ़ गए। उसके 13 नंबर, उसके 14 नंबर बढ़ गए। 117 थे और उसके 131 नंबर हो गए।
और उसके 17 नंबर थे और 29 नंबर हो गए। 125 थे और 131 हो गए, 6 नंबर बढ़ गए उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो आपका 5, 10 मान लीजिए कि आपका 5 से 10 नंबर आपका कंप्यूटर में हट जाएंगे आपके आराम से, और आपके जो सेकंड पार्ट है उसमें आपके 15 से 25 नंबर तक हट जाएंगे आराम से। ये तो बहुत लंबी लिस्ट है, आप आराम से देख लीजिएगा बाद में, मैं आपको धीरे धीरे करके दिखा रही हूँ स्क्रॉल करके, कि आप आराम से वो लिस्ट आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए, कुल 21 से 34 हो गए, 118 से 28 हो गए, 113 से 28 हो गए, 15 नंबर बढ़ गए 101 से नहीं। ये 13 नंबर थे और 27 नंबर हो गए, 112 थे 128 हो गए, 6 नंबर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई फिक्स नंबर होता है, पर नॉर्मलाइजेशन होता है और कितने भी नंबरों का हो सकता है। ये देखिए 11 नंबर थे, 11 नंबर से उसके 23 नंबर हुए, कुल 85 नंबर थे, कुल 85 नंबर थे उसके पार्ट सेकंड में, और उसके 85 से हो गए कितने 103, मीन्स उसके कितने बढ़ गए, उसके 18 नंबर बढ़ गए, उसके 18 नंबर बढ़ गए। मैं कहती हूँ सेकंड पार्ट में आपके 15 से 25 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं, और फर्स्ट पार्ट में आपके 5 से 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं आराम से। ये देखिए, तो ये थी मेरी आज इन्फॉर्मेशन, मेरी ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहें तो मेरी इस वीडियो पे अपने नंबर्स शेयर कर सकते हैं, अपने मार्क्स शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, अपना कोई भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। आपको अपने हर सवाल का जवाब जल्दी से जल्दी मिलेगा। तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझसे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, या अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपने नंबर शेयर कर सकते हैं। या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उस लिंक को आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और आप वहाँ भी मुझसे अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी अपने डाउट्स क्लियर हो। मेरी वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो, वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और कोई भी नोटिफिकेशन और मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ, कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, आपके पास सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आ जाए। उसके लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ कुछ और टॉपिक्स पे वीडियोस लेके। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।